क्योंकि प्यारे नबी ने फरमाया कि किसी मुसलमान के लिए ये शर काफ़ी है, किसी मुसलमान के लिए ये बुराई काफ़ी है कि वो अपने किसी दूसरे मुसलमान भाई की तहकीर करे, उसकी तजलील करे, उसको अपने से कमतर महसूस करे। और एक जगह नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर जान, माल, इज़्ज़त, आबरू सब कुछ हराम है। इसी तरह हराम है जिस तरह अल्लाह ताला ने हराम और हलाल की वजाहत फरमाई है। और फिर इसके बाद फरमाया कि ईमान लाने के बाद फिस्क में नाम पैदा करना बहुत बुरी बात है। जो लोग इस रविश से बाज ना आए वो जालिम है। कि ईमान लाने के बाद, शऊर आ जाने के बाद, पता चल जाने के बाद भी कोई इंसान नाफरमानी के काम करता है तो वो बहुत बुरी बात भी है। और फिर जो अपनी इस्लाह ना करे, जो अपने आप को इस रविश से, इस तरीके से बाज ना रखे, अल्लाह ने उनको जालिम करार दिया है। जालिम क्यों करार दिया है? जालिम कौन होता है? जालिम तो वो होता है जो किसी पर जुल्म करे। तो यहाँ अल्लाह ताला ने उनको जालिम क्यों कहा है? वो किस पर जुल्म कर रहे हैं? वो अपने आप पर जुल्म कर रहे हैं, वो अपनी जानों पर जुल्म कर रहे हैं। क्योंकि ये जिस्म जान जो अल्लाह ने हमें अता की है, इसका ये हक है कि इसको अल्लाह की फर्मा बरदारी में लगाया जाए, ना कि अल्लाह की नाफरमानी में। इसीलिए अल्लाह ताला ने उनको जालिम करार दिया है। दूसरी आयत में अल्लाह ने फरमाया कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, बहुत गुमान करने से परहेज करो कि बाज़ गुमान गुनाह होते हैं। यहाँ पर अल्लाह ताला ने गुमान करने, किसी के बारे में बुरी राय कायम करने से मना फरमाया है, गलत राय कायम करने से मना फरमाया है। और फरमाया कि तजस्सुस ना करो, वला तजस्ससु वला यक्तब। तजस्सुस ना करो, तजस्सुस करने से मुराद यानी लोगों के राज ना टटोलो, एक दूसरे के ऐब ना तलाश करो, दूसरों के हालात और मामलात की टू ना लगाते फिरो। मुफस्सिरीन इस बारे में लिखते हैं कि लोगों के निजी मामलात और दो लोगों की बातें कान लगाकर सुनना भी तजस्सुस के ज़ुमरे में आता है। और इसके बाद तो अल्लाह ताला ने बहुत ही बड़ी बुराई जिसको गुनाह कबीरा में शामिल किया है उससे मना फरमाया। और कहा कि तुम में से कोई किसी की ग़ीबत ना करे। और फिर उसकी कराहियत खुद बयान करते हुए फरमाया कि देखो तुम खुद इससे घिन खाते हो। अल्लाह से डरो, अल्लाह बड़ा तौबा कबूल करने वाला और रहीम है। अल्लाह से डरना ये वो ताकत और क़ुव्वत है जो इंसान को बुराई से बचा के नेकी की तरफ ले आती है। ये वो क़ुव्वत है, ये वो ताकत है, ये जिसे आप खशियत भी कह सकते हैं, खौफ खुदा, अल्लाह की मोहब्बत, जो इंसान को नेकियों की तरफ राग़िब करती है। और प्यारे नबी ने फरमाया कि तकवा का मकाम दिल है। साथ ही अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह बड़ा तौबा कबूल करने वाला और रहीम है। और जब इंसान नेकी की तरफ पलट आएगा और अपने रब की तरफ रुजू करेगा तो अल्लाह को गफूर रहीम पाएगा। तीसरी और आखिरी आयत में अल्लाह ताला ने लोगों को मुखातिब किया और या अय्युहन्नास कह के जिस हकीकत की तरफ इशारा किया और हमारी जिस बड़ी गुमराही की इस्लाह की गई, वो इतनी बड़ी गुमराही है कि जिसने हमेशा माशरे के अंदर एक आलमगीर फसाद बर्पा किया है। यानी नस्ल, रंग, ज़बान, वतन और कौमियत का तासुब, जिसमें अल्लाह ने फरमाया कि लोगों हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और फिर तुम्हारी कौमें और बरादरियाँ बना दी ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। दर हकीकत अल्लाह के नज़दीक तुम में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो तुम्हारे अंदर सबसे ज़्यादा परहेजगार है। यकीनन अल्लाह सब कुछ जानने वाला और बाखबर है। यहाँ अल्लाह ताला ने हमें 3 हकीकतें बयान की। नंबर 1, तुम सबकी असल एक है। नंबर 2, कौमों और कबीलों में तकसीम हो जाना एक फितरी अमर था, और लेकिन इसका तकाजा ये नहीं है कि एक कौम दूसरी पर अपनी फजीलत जमाए और एक कौम अपने आप को दूसरी कौम से बढ़तर महसूस करे।